नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 नवंबर शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने निभाया छत्तीसगढ़ की बेटी से किया वादा। वसुंधरा राजे बोली, अब मैं रिटायर हो सकती हूँ। गहलोत के 2 मंत्रियों की वजह से अटकी सूची। अदालतों में बढ़ेगी पिछड़ों और महिलाओं की संख्या, सीजीआई ने बताया तरीका। और प्रशासनिक फेरबदल, फिर हुए अधिकारियों के तबादले, आदेश जारी। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान उनका स्केच लेकर आने वाली लड़की के लिए चिट्ठी लिखी है। उन्होंने बच्ची से किया वादा निभाया और आकांक्षा को धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने आकांक्षा को लिखी चिट्ठी में कहा है कि उन्हें स्केच मिल गया है। प्रधानमंत्री ने चिट्ठी में छत्तीसगढ़ के लोगों से मिले प्यार का जिक्र भी किया है। बीते गुरुवार को पीएम मोदी छत्तीसगढ़ की कांकेर में एक रैली कर रहे थे। रैली के दौरान एक बच्ची उनका स्केच लेकर बहुत देर से खड़ी थी। पीएम मोदी की नजर उस बच्ची पर पड़ी तो उन्होंने बच्ची पर प्यार लुटाया और वादा किया कि वो उसे चिट्ठी जरूर लिखेंगे। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव से ठीक 15 दिन पहले पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने रिटायरमेंट के संकेत देकर राजनीति में हलचल मचा दी है। वसुंधरा ने शुक्रवार शाम को झालावाड़ में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे लग रहा है कि अब मैं रिटायर हो सकती हूं। वसुंधरा ने आगे कहा कि मेरे पुत्र सांसद साहब को सुनकर मुझे लगा कि जनता ने उन्हें अच्छी तरह से सिखा दिया है, कुछ प्यार से और कुछ आंख दिखाकर। आपने उसे ऐसा बना दिया है कि अब मुझे उसके पीछे पड़ने की जरूरत ही नहीं है, वो आप लोगों ने ही कर दिया है। राजस्थान में कांग्रेस की 5वीं सूची अटकी हुई है। माना जा रहा है कि आज सूची जारी हो सकती है। मंत्री महेश जोशी और शांति धारीवाल की सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है, इसलिए सूची जारी होने में विलंब हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हवा महल, संगरिया, अनूपगढ़, रायसीनगर, शाहपुरा और बाड़ी सीट को लेकर पेच है, लेकिन अभी तक अधिकृत जानकारी नहीं है। इधर श्रीगंगानगर में प्रत्याशी अंकुर मिगलानी ने इन बातों को कोरी अफवाहें बताया है। कांग्रेस अब तक 156 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। आपको बता दें कि राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने की आखिरी तारीख 6 नवंबर है। वहीं अब भाजपा को केवल 16 सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित करने हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालतों में अब महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में महिलाएं कम जा रही हैं, ज्यादातर टेस्ट भी अंग्रेजी में होते हैं। ऐसे में वे लोग पीछे हो जाते हैं जो कि अंग्रेजी के माहौल से नहीं आते। ऐसे में बहुत सारे लोग आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन पूरे भारत में जिला स्तर की अदालतों में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की नियुक्ति हो रही है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की जिला अदालतों में 120 में से 70 महिलाओं की नियुक्ति होती है। राजस्थान विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले राज्य में एक बार फिर अफसरों के तबादले किए गए हैं। देर रात राज्य में 3 आईपीएस अफसरों को इधर से उधर किया गया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के तहत एपीओ चल रहे आईपीएस करण शर्मा को एसपी सीआईडी सीबी पोस्टिंग दी गई है। आईपीएस सुधीर चौधरी को एसपी साइबर क्राइम पुलिस मुख्यालय राजस्थान भेजा गया है। इसके अलावा राजेश मीणा को एसपी सीआईडी सीबी की जिम्मेदारी दी गई है। कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस नीति का हवाला देते हुए 11 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने एक्शन लिया था। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में बादल छाने के बाद शनिवार को पॉल्यूशन लेवल बढ़ गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बादल छाए हैं। साथ ही श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल 400 के ऊपर चला गया है। इस कारण अस्थमा मरीजों की परेशानी भी बढ़ने लगी है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बादल छाए हुए हैं। इस कारण प्रदूषण और कार्बन पार्टिकल्स हवा में ऊपर जाकर ट्रैप हो रहे हैं। इससे शहरों में प्रदूषण का लेवल बढ़ गया है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जारी रिपोर्ट के मुताबिक आज सबसे ज्यादा खराब स्थिति श्रीगंगानगर शहर की रही। वहीं AQI लेवल 450 तक पहुंच गया, जो NCR एरिया भिवाड़ी से भी ज्यादा रहा। किशनगढ़ उपखंड क्षेत्र में पशुपालन से जुड़े पशुपालकों के लिए अच्छी खबर है। पशुपालन विभाग अब इलाके के पशुओं और पशुपालकों का रिकॉर्ड तैयार करेगा। ये कवायद पशुओं की सेहत और पशुपालकों का रिकॉर्ड तैयार करने के लिए की जा रही है। इस कवायद के तहत भारत ऐप पर पशु और उनके मालिकों का रिकॉर्ड तैयार होगा। इससे आगामी दिनों में सरकारी स्तर पर पशुओं के लिए बनने वाली योजनाओं में मदद मिल सकेगी। इस कवायद के तहत पशुपालक को विभाग के कर्मचारियों के पास भारत ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए संबंधित पशुपालक के मोबाइल पर एक OTP आएगा। OTP बताने के साथ ही उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। विधानसभा चुनाव में नामांकन भरने के आज 5वें दिन बस्सी से भाजपा प्रत्याशी चंद्रमोहन मीणा ने अपने हजारों समर्थकों के साथ रैली निकालकर नामांकन दाखिल किया। इस दौरान समर्थकों के रूप में चंद्रमोहन का जनाधार दिखाई दिया। नामांकन रैली के दौरान भाजपा नेता सतीश पूनिया और दौसा के पूर्व विधायक व भाजपा प्रत्याशी शंकर शर्मा भी साथ रहे। रैली के बाद बस्सी में हुई सभा में विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि इस बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है।
नेपाल, दिल्ली, बिहार, यूपी और राजस्थान समेत कई जगह देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। राजस्थान के कई शहरों जैसे कि भरतपुर, जयपुर और आसपास के शहरों में लोग देर रात अपने घरों से बाहर दौड़ पड़े। हालांकि भूकंप में किसी तरह की कोई जनहानि राजस्थान में नहीं हुई है। नेपाल और दिल्ली में नुकसान होने की खबरें हैं। दरअसल भूकंप दिल्ली और एनसीआर इलाके के आने के कारण राजस्थान के कुछ शहरों में भी हल्के झटके महसूस किए गए। त्योहारी सीजन में चिकित्सा विभाग की टीम ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान छेड़ रखा है। विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम लगातार कोटा जिले में मिलावटखोरी रोकने के लिए मावा, घी, बेकरी, मिठाई विक्रेताओं के यहां जाकर निरीक्षण कर व सैंपल लेने की कार्यवाही कर रही है। शुक्रवार को विभाग की टीम ने शहर के विज्ञान नगर, कुन्हाड़ी और रामपुरा में डेयरी, मिठाई, किराना होलसेल विक्रेताओं के यहां निरीक्षण किया। घी के 4, मावा और बिस्किट के 2 और पनीर का 1 सैंपल FSS एक्ट के तहत लिया। इन सैंपल को जांच के लिए लेबोरेटरी भेजा गया है। राजस्थान के सरकारी पेंशनर को 30 नवंबर तक जीवित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। डीडवाना कुचामन जिला शाखा पेंशनर समाज के जिला प्रवक्ता मनवर अली उस्मानी ने बताया कि हर वर्ष की भांति राज्य सरकार के सरकारी पेंशनर्स को अपना जीवित प्रमाण पत्र 30 नवंबर तक संबंधित उपकोष, जिला कोष में कर्मचारी को जमा करना होगा, अन्यथा नवंबर माह की पेंशन का भुगतान नहीं होगा। उस्मानी ने बताया कि पेंशनर अपना जीवित प्रमाण पत्र अधिकृत अधिकारी से प्रमाणित करवाकर पेंशन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं या फिर अपने से संबंधित उपकोष, जिला कोषालय में सीधा जमा करा सकते हैं। हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल किया गया है। इसकी पुष्टि न्यूज एजेंसी ने की है। हार्दिक 19 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ मैच में चोटिल हो गए थे। अलवर जिले में कृषि विभाग ने खरीफ और रबी फसल की बुआई से पहले खाद बीज की दुकानों पर छापेमार कार्यवाही करते हुए अब तक 427 नमूने बटोरे हैं। ये जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। जैसे ही रिपोर्ट आएगी तो कृषि विभाग उसी के मुताबिक कार्यवाही करेगा। कृषि विभाग को हर साल नमूने लेने का लक्ष्य मिलता है ताकि कोई बीज या खाद किसानों तक गलत ना पहुंचे, जिससे पैदावार प्रभावित ना हो। इसी को देखते हुए कृषि विभाग ने तेजी से काम किया और नमूने भरे। सवाई माधोपुर जिले में इस बार कम बारिश होने से चना और सरसों की बुआई जोर पकड़ेगी। हालांकि अब तक कृषि विभाग के लक्ष्य की तुलना में सरसों की 1,60,000 हेक्टेयर और चना की 25,000 हेक्टेयर में बुआई हो चुकी है। गौरतलब है कि जिले में इस बार 1,90,000 हेक्टेयर में सरसों और 20,000 हेक्टेयर में चना की बुआई का लक्ष्य रखा है। कृषि विभाग की ओर से इस बार जिले में चना बुआई का लक्ष्य 20,000 हेक्टेयर रखा गया है, लेकिन अब तक जिले में 25,000 हेक्टेयर में चना की बुआई हो चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को झारखंड के रांची में बिरसा मुंडा जेल की तलाशी ली। एजेंसी को जानकारी मिली थी कि झारखंड में जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों को नष्ट करने की साजिश रची जा रही है। ईडी की ओर से गिरफ्तार किए गए कई आरोपी यहां न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।